कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, कुछ 15 से 20 रुपए की मिल जाएगी। हो सकता है वो 18,200 चली जाए और वो चीज़ आपकी 15 से 20 से सीधा 100 के पास आ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा। प्रीमियम चैनल पे आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया था। ऊपर से पुट दी थी बैंक निफ्टी की, नीचे से आके कॉल दी निफ्टी की। दोनों साइड हमने प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी है। बात करेंगे कल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल है एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो इस वीडियो में आपको हीरो जीरो ट्रेड्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मल्टीपल टाइम्स हमको रेसिस्टेंस देखने को मिली थी 18,300 के ऊपर। और अगर जोन बनाने की कोशिश करूँ तो 18,280 से लेके 18,320। तो इस जोन पे हमको मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स आता हुआ दिखता है, वहां से फॉल आती है, फिर बार बार इसी जगह से फॉल आती है। और आज क्या हुआ इसमें, कल क्या हुआ था, नॉन स्टॉप अप मूव आई थी और बिना रिस्पेक्ट करे हुए नीचे आया। देखो जैसे ही ऊपर गया वैसे ही नीचे आता है इंडेक्स, और अब यहाँ से बाउंस आ रहा है। ठीक है, तो ये बाउंस एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है या एक करेक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एक ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसको ये एक करेक्शन है। ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लास्ट जो स्विंग था वो यहाँ कहीं था। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स ने ऊपर ही रहा है, एक बार यहाँ लो दिया था, फिर एक बार यहाँ हाई दिया। तो जो ये था ये तो ब्रेक हो गया, लेकिन ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,000 का, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो जब तक इंडेक्स 18,000 के ऊपर है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक बार हमको बाइंग स्ट्रेंथ फिर से दिख सकती है। देयर आर हाई चांस कि कल हमको इंडेक्स 18,300 के आसपास दिख जाए, क्योंकि जो लास्ट मूव आई है ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में एक करेक्शन के बाद जो आती है वही है। तो ये क्या हो सकता है, अगर इसको नीचे भी जाना होगा तो पहले ये ऊपर अप्रोच करके एक जो हाईज है यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करके वापस नीचे आएगी, ये वाला लो, और नेक्स्ट लो क्या बनेगा, लोअर लो। फिर ऐसे ही लोअर हाई बनाएगी, फिर वापस लोअर लो बनाएगी, फिर लोअर हाई बनाएगी, और फिर लोअर लो बनाते हुए ऐसे इंडेक्स नीचे आएगा। तो दोनों ही केस में मेरे अकॉर्डिंग इंडेक्स को ऊपर जाना है। अगर नया हाई बनाएगी तो भी ऊपर जाएगा, और अगर गिरावट आनी है तो भी एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है। तो जो ये रेसिस्टेंस थी उसको अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं करा, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको रीटेस्ट कर सकता है। तो कहाँ पे बाइंग करनी है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो 18,200 पे एक सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो कल देखो 18,197 की आई है क्लोजिंग। 18,200 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन होता है, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है, मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन आपको 18,240 के आसपास दिखेगी। तो फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं हम 18,240, और अगर इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 18,300। ठीक है, दूसरी चीज आप एक चीज याद रखो कि 18,300 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर ये मैं पूरी गिरावट का फिबोनाची लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे कौन सा जोन दिखता है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल, साथ ही साथ 61% रिट्रेसमेंट लेवल। तो 18,300 से लेके 18,330 ये एक ऐसा जोन है जहां पे कल दिन का हाई लग सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इंडेक्स यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत साइडवेज होके वापस एक गिरावट दे सकता है। तो ये वाला जो जोन है इसको याद रख लो, ये अभी हमारा हीरो जीरो बनाते हुए भी काम आने वाला है। ऑन द डाउन साइड ये लो ब्रेक होते ही क्या होगा, गिरावट आई, अप मूव, गिरावट, अप मूव, और वापस गिरावट आएगी। तो ये लो ब्रेक होने के बाद इंडेक्स नया लोअर लो लगाएगा। तो आप 18,110 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 18,050, और यही आपका फाइनल टारगेट होगा, क्योंकि नीचे 18,000 सपोर्ट है तो कहीं से भी बाइंग आ सकती है। तीसरी चीज, 18,000 के पास पहुंच के सारी पोजीशन एग्जिट कर देना। यहाँ पे आके बाय के बारे में ही सोचना है। इंडेक्स एक बार वापस अप मूव मारेगा और उसके बाद नीचे जाएगा अगर जाना होगा तो, लेकिन एक अप मूव जरूर यहाँ पे आ सकती है। तो हमारे लिए कल कौन से स्ट्रॉन्ग जोन हो गए, 18,200, 18,200 के ऊपर गई तो ऊपर जाएगी, 18,300 के ऊपर जाना बहुत टफ है, वहां से नीचे आ सकती है, और 18,000 के नीचे जाना मुश्किल है। तो कल हमारे में क्या चीज होगी, 18,300 से लेके 18,000 का जोन है। तो ये 300 पॉइंट के अंदर इंडेक्स जो है वो घूम सकता है। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं जल्दी से इसके ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे देखते हैं क्या इंडेक्स यही कह रहा है। मैंने आपको बोला 18,300 का रेसिस्टेंस, 18,300 देख लो, 2,71,000 सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स 18,300 के नीचे ही एक्सपायर होगा। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 18,000 के पास 177, 18,100 के पास 1,50,000, तो इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहेगी। तो कौन कौन सी चीज होगी, 18,000
एंड 18,300, 18,300 से लेके 18,350 पे भी आप देख सकते हो 2,03,000 है। तो कल वही है 18,300 से लेके 18,333, इस जोन पे खड़े होके एक आपको हीरो जीरो बनानी है। पुट ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। अगर आपको 18,300 की यहाँ से मिलती है तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे देखोगे 18,300 330 के बीच में आपने कुछ खरीदा, नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 18,270, 280 और उसके बाद 246, तो वहां से इंडेक्स कुछ आराम से 100 पॉइंट गिर सकता है, मैक्सिमम 246 200 तक वापस आ सकता है। तो हो सकता है कल अगर आप 18,330 पे खड़े होकर 18,300 की पुट कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, कुछ 15 से 20 रुपए की मिल जाएगी। हो सकता है वो 18,200 चली जाए और वो चीज़ आपकी 15 से 20 से सीधा 100 के पास आ सकती है मैक्सिमम। इसके बीच में कहीं भी आपको 100% की रिटर्न मिलती है तो आप वहाँ पे जाके बुक करके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड 18,000 पे एक सपोर्ट है किसका, टेक्निकल्स का। साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे 1,77,000 की पुट राइटिंग हो रही है, कल जब तक इसको अप्रोच करेगा तब और बढ़ जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग 18,000 के आसपास से आप एक कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। तो 18,000 के आसपास खड़े होकर 18,050 की बना ली, या 18,100 18,100 की भी बना सकते हो सीई, पुट नहीं सीई। तो एक डिस्क्लेमर ये है कि पुट हीरो जीरो में इनका जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है जीरो। तो कुछ भी पैसा डालोगे वो जीरो हो सकता है, अगर स्टॉक साइडवेज भी रह गया, इंडेक्स साइडवेज रह गया या ऑपोजिट। वो चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। जहाँ पे मैंने जूम करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी और बोला था 43,440 से मार्केट घूम सकती है। एग्जैक्ट लो है 43,446, 6 रुपए से, 6 रुपए के पास जो लेवल बोला उसके बिल्कुल पास से रिवर्स हुआ है और कहाँ पहुंचा 748। तो 300 पॉइंट की अपमूव आई है बॉटम से, और बॉटम फिशिंग प्रॉपर कैच। गिरती मार्केट में बोला था यहाँ से रिवर्स आ जाएगी। ए स्टेटस स्टडीज पे डाला था 43,800 के नीचे निकली तो 43,440 टारगेट। जब ये टारगेट अचीव हुआ तो उससे पहले ही आपको बोल दिया था कि यहाँ से फुल रिवर्सल हो सकता है। तो ऊपर से शॉर्ट भी कराया, नीचे से बाय भी कराया। ठीक है, तो यही है बढ़िया एनालिसिस की, बड़ा बढ़िया एनालिस्ट की पावर। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, सपोर्ट था, सपोर्ट बन गया। ठीक है, 43,350 याद रख लो। ऊपर आप याद रख लो 43,850 से लेके 44,000 का जोन, ये पूरा जोन बहुत ही बेकार जोन है। 2 दिन इंडेक्स यहाँ पे फंसा रहा, अगर इसने इसको फिर से रिक्लेम करा तो फिर आने वाले 2-3 दिन खराब हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अपनी फिबोनाची टूल लगाता हूँ। इस पूरी मूव का यहाँ पे हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये है क्या। एक चीज याद रखो कि जो ये लेवल है ये पहले सपोर्ट बना था, यहाँ रेसिस्टेंस बनी थी, यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। फिबोनाची का 61% है। क्या लेवल है, 43,882, 43,882 से लेके 43,900 आपका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। कंसिडर सेल इन दिस जोन, आपका टारगेट हो सकता है वापस 43,800 एंड 43,000, ये वाला जो जोन है क्या होगा आपका 43,700। इस जोन से 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है ऑन द डाउन साइड। गिरा अगर कहीं पे गैप डाउन होता है कल और मार्केट ने कहीं रेंज बनाई तो आप रेंज के बीच में अवॉइड कर सकते हो। जैसे ही ये वाला लो 43,350 के नीचे ही सेल करना है। वो क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप टारगेट देख लो, 43,350 के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 43,176, सेकंड टारगेट होगा आपका 42,918 और थर्ड टारगेट होगा आपका 42,775। इंट्राडे में भी 600 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है और पोजिशनली भी ये टारगेट आएंगे। 43,350 के नीचे सस्टेन हो गया तो ये सारे टारगेट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टारगेट निकले कैसे। अगर आप यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है, तो मैं इस पूरी मूव को देखूंगा। ठीक है, कौन सी मूव को, जो यहाँ पे मेरे को लेटेस्ट मूव दिख रही है, कहाँ से, यहाँ से लेके ये पूरी मूव। अगर मैं इस पे अपना फिबोनाची लगाऊं तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखता है, मेरे को 43,350 के आसपास एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल दिखता है। किस चीज का, इस बड़ी मूव की 50% करेक्शन हो गई और अब ये क्या हो रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। तो एक हार्मोनिक पैटर्न होता है, बैट पैटर्न, तो उसमें कुछ ऐसी मूवमेंट भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आज यही हुआ, यहाँ से अप मूव आई, नीचे आया, एक लोअर हाई क्रिएट करा और वापस नीचे आके फिर ऊपर चला गया। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखो, मैं फिर से बताता हूँ, ये एक अप मूव आई, करेक्शन, वापस ऊपर और वापस नीचे, क्या बन गया, एम पैटर्न बन गया। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये एक एम पैटर्न बना दे। तो इसी एम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रेड करेंगे 43,350 के नीचे
शॉर्ट करके हमारे ये सारे टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द अपसाइड मैंने आपको बोल दिया 43,900 आपका है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, तो इस जोन पे आती है तो सेल करना है, इसके नीचे भी सेल करना है। इस पूरे जोन के बीच में जो भी होगा वो आपको कल टेलीग्राम चैनल के बीच में मिल जाएगा। जो भी बीच में रेंज बन रही होगी, जो भी होगा, कहाँ पे ब्रेकआउट करना है, कहाँ पे नहीं करना। आई होप आपको एनालिसिस समझ आ रहा हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को हम समझते हैं। ऑप्शन चेन समझेंगे तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था 43,900, और दूसरी चीज मैंने आपको बोली है 43,350 टेक्निकल्स। इसके नीचे शॉर्ट, इसके पास से शॉर्ट। ठीक है, अभी आप देखो 44,000, 44,000 के पास 2,50,000 की है, मतलब कल 44,000 का ब्रेक होना बहुत टफ है। ठीक है, मुश्किल है। और मैंने आपको क्या बोला, 43,882 से लेके 43,900 के पास से आप शॉर्ट कर सकते हो, और 44,000 उसके ऊपर एक बाउंड्री है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, स्टॉप लॉस आप 44,000 के ऊपर लगा सकते हो। देयर आर हाई चांस कि आपको यहीं से एक रिवर्सल मिल जाएगा, और यही एक हमारी कल हीरो जीरो होगी। 44,000, 43,900 इस जोन पे आके आप एक आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर आप नीचे जाके देखोगे तो 43,500 पे 2,01,000 की हो रखी है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग। ठीक है, और मतलब 43,500 ब्रेक होता है तो आपके नीचे लेवल आ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल्स पे 43,350 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर कल हमारे पास क्या चीज़ हो गई, देखो यहाँ पे क्या है, ये इंडेक्स नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आके फिर ऊपर आ सकता है। ठीक है, क्या बना सकता है, डबल बॉटम। तो कल हमारे लिए क्या हो सकता है, कल इसमें जो हम बनाएंगे अपनी हीरो जीरो, वो कैसे होगी, 44,000 एंड 43,500। 43,500 में मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट डबल बॉटम क्रिएट कर देगी, और 43,500 यहाँ होगा। यहाँ से लेके नेक लाइन तक, नेक लाइन से और ऊपर टारगेट, इतनी बड़ी मूव हम लेके जा सकते हैं कल। आई होप आपको समझ आ रहा हो। 44,000 से हम कंसिडर करेंगे पुट एज अ हीरो जीरो। ठीक है, आउट ऑफ द मनी, और यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कॉल एज अ हीरो जीरो। थोड़ा सा बाइंग स्ट्रेंथ आएगी उसके बाद ही। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चीज़ क्लियर हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।